ओम श्री कायुष। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूर्णं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की श्री गंभीर सागर जी महाराज की सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोस्ट सभी को नमोस्तु करें। पत्रकार महेश जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य मुनिराजों को विधियों के संदर्भ में दूर घ्राणत्व विधि का उल्लेख मिलता है। महाराज जी, यह विधि किस तप के प्रभाव से प्राप्त होती है? दूर घ्राणत्व विधि, दूर सुगंध, दूर से सुगंध को दूर घ्राणत्व विधि। यहाँ बैठे बैठे वो कई योजनों दूर की गंध बता सकते हैं, ज्ञान हो जाता है। इसका अर्थ नहीं है कि उसके इंद्री का विषय बन जाता है ज्ञान होना। जैसे रसना इंद्री का इतने स्थान दूर पहले बता देते कि यहाँ फलाने रस वाली वस्तु रखी है, इसका अर्थ है कि उनको रसना पे स्वाद नहीं आ जाता। रसना इंद्री संबंधी ज्ञान, नासिका इंद्री संबंधी ज्ञान, उन्हें सुगंध आ नहीं रही है, सुगंधित पदार्थ का ज्ञान उनको हो रहा। अवध ज्ञान के बिना भी शुद्ध ज्ञान के माध्यम से, जैसे उन्होंने कहा रस श्रावी रिद्धि। अब रस का अर्थ क्या है? रस स्वाद रिद्धि, तो उसका ज्ञान हो रहा है। यदि उन्हें स्वाद आ जाए तो महावृत्ति खंडित हो जाएगा। मान लीजिए जो यहाँ बैठे जैसे अपन वस्तु खा रहे हैं, ऐसा उनके मुख में स्वाद आ जाएगा तो रसना इंद्री विजय कहाँ रही है? इसी प्रकार से जो इंद्रियों के संबंध में दूर स्पर्शत्व रिद्धि, दूर रखी हुई वस्तु का स्पर्श उनको हो जाए, नहीं, स्पर्श संबंधी ज्ञान हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। तो उनकी रिद्धि का योजन भी दिए हैं। इतने किलोमीटर दूर कोई पुष्प खिला है तो वो बता देंगे इतनी दूर पे जाके फलानी गंध वाला फूल है। अपन नहीं बता पाएंगे, अपनी नासिका प्राप्तकारी है, उनकी रिद्धि प्राप्तकारी नहीं है। प्राप्तकारी का अर्थ क्या होता है? जब फूल की सुगंध हमारी नासिका में जाएगी तब हमें सुगंध आएगी। यदि फूल सामने पड़ा है और जुकाम हुआ है तो वो सुगंध आपको नहीं आएगी। लेकिन उनको नहीं, उनको ना अपनी इंद्रियां प्राप्तकारी हैं और रिद्धि वाला प्राप्तकारी नहीं है। उस फूल को पहुँचे बिना, फूल की सुगंध यहाँ आए बिना और वो सुगंधित पदार्थ को जान जाता है, ये रिद्धि का अर्थ होता है। नेमीचंद जैन पिराका सूरत से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, रात्रि भोजन त्याग करते हैं फिर भी ड्राई फ्रूट, दूध
फल वगैरह रात्रि में ले लेते हैं तो क्या रात्रि भोजन के अंतर्गत नहीं आता? जैनाचार्यों ने तो ये भेद किए नहीं थे। किसी भी आगम में हमें ये भेद नहीं मिले कि अन्न का त्याग कर देना, फल फूल ले लेना, पानी ले लेना, दूध का त्याग, ये किसी जैन आगम में नहीं लिखे। जैनाचार्यों ने तो रात्रि भोजन को सर्वथा एक समान ही माना है। चाहे पानी पियो, चाहे सूखे फ्रूट खाओ, चाहे काजू खाओ, चाहे अन्न खाओ, सभी आचार्यों ने एक मत होकर लिखे। मात्र एक पंडित लाठी संहिताकार हुए हैं, उन संहिताकार ने इसमें ये सारा संशोधन करके उन्होंने कहा कि नहीं, इनके 4 भेद कर दिए, खाद्य, लेय, पेय और स्वाद। खाद्य के उन्होंने 2 भेद कर दिए, एक अनाज और एक फल फूल आदि। कम से कम उन्होंने लगा जघन्य त्याग, अन्न का त्याग होना चाहिए रात्रि भोजन। मध्यम त्याग, सब खाद्य और लेय, इन 2 का त्याग होना चाहिए। उत्कृष्ट त्याग, पानी का भी, पेय का भी त्याग होना चाहिए। तो ये लाठी संहिताकार जो हुए, उन्होंने इस पर संशोधन करके और ये भेद कर दिए गए। तब से लोग कहते हमने अनाज का छोड़ दिया, काजू खा लो, फल खा लो। फिर इस पर मैंने तर्क लगाया कि आखिर इनका छूट जो इन्होंने दी आगम में नहीं दी है, तो फिर इन्होंने कैसे छूट दी? इसका तर्क क्या हो सकता है? जब इसका पूरा सर्वे करने के बाद डिसीजन निकला कि अन्न की वस्तु में सबसे ज़्यादा हिंसा है। यदि रात में एक में अन्न रख दीजिए, एक में मावा मिष्ठान रख दीजिए, एक में फल काट के रख दीजिए, एक में पानी रख दीजिए, तो सबसे ज़्यादा जीव दाल रोटी पे गिरेंगे। चौरिंद्री जीव सबसे ज़्यादा उसमें झपटेंगे और उसमें गिरने के बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि त्रस्त जीवों की सबसे ज़्यादा हिंसा अनाज की वस्तु खाने से होती है, क्योंकि रात्रि के जीव अनाज की बनी हुई वस्तु पर ज़्यादा गिरते हैं, ज़्यादा उमड़ते हैं। फल पे कम उड़ेंगे। काजू किस्मत से आदि रख देना, उन पर कोई भी जीव नरेगा नहीं, बैठेगा यूँ उड़ा देना। लेकिन दाल में बैठ गया तो वो मरेगा, रोटी में आ गया तो वो उड़ेगा ही नहीं। लेकिन फल आदि पर, सूखे ड्राई फ्रूट आदि पर, इसमें कोई दोष नहीं आता जीवों का, मरते नहीं है जीव, विराधना नहीं होती इनमें जीवों की। अन्न की वस्तु में तो बनाते समय विराधना, रखते समय विराधना, खाते समय विराधना। इस अपेक्षा से उन्होंने कहा यदि आप कुछ भी त्याग नहीं कर सकते हो तो अनाज की वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। फिर और उससे अच्छे बढ़ते हो तो जो फल फूल आदि हैं, ले रबड़ी आदि हैं, इनका त्याग करो। फिर जघन रूप से पानी का, तो इसलिए विधेय तो नहीं है, लेकिन नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है। कुछ तो त्याग ही तो किया है, कुछ भी त्याग किया है। सारा मांस का त्याग नहीं किया, चलो एक मांस का त्याग किया, त्याग ही तो किया है। ये मान करके समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग वाले सूत्र को लागू करना चाहिए। वैसे शास्त्रों में हमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि ये छूट कर लेना, ये कर लेना। ये अभी की छूट है, मुश्किल से 100-200 साल पहले की घटना। अर्पिता जैन थांदोला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मनुष्य का ऐसा कौन सा तीव्र कर्म का उदय आता है कि मनुष्य मरण करके निगोद में चला जाता है, और ऐसे कौन से पुण्य का उदय आता है कि निगोद से मनुष्य बन जाता है? गिरधता। व्यक्ति पंचेंद्रियों के विषयों में इतना लुप्त हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, और उसी में इतना लीन हो जाता है कि सब कुछ भी उसको ध्यान ही नहीं है, मतलब नहीं। दुनिया मरे तो मरे, स्वयं मरे तो मरे, कोई मतलब नहीं है। ऐसे जो गिरता वाले होते हैं, जैसे लाइट में पतंगा होता ना, उसको कुछ भी होश ही नहीं है कि मैं मर रहा हूँ या दूसरा मर रहा है, उसको तो अपने सुख से मतलब रहता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति निकृष्ट पाप बंद कर लेता है,
निगोद आदि चला जाता है। और निगोद में रह करके व्यक्ति के कभी कभी मंद परिणाम होते हैं, अनायास वहाँ आयु का बंध हो जाता है, निकल आते हैं। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, चंदन वाला के ऐसे कौन सा कर्म का उदय था जिसके कारण उन्हें इतना दुख झेलना पड़ा? किनको? चंदन वाला। अब कभी कभी क्या है, कार्य से अंदाज लगाया जाता है कुछ तो गड़बड़ किया है। अब पुराणों में उल्लेख नहीं मिला कि चंदन वाला ने ऐसा कौन सा कार्य किया था, खोजने पर मिल सकता है, स्पष्ट रूप से देखने में नहीं आया। पारसनाथ ने ऐसा क्या किया था कि 10 बार तक दुख उठाना पड़े? तो कुछ शास्त्र में लिखे भी होंगे तो आज वे शास्त्र लुप्त हो गए, नष्ट कर दिए गए। इस अपेक्षा सिद्धार्थ जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आयु कर्म का बंध आयु के तीसरे भाग में वो मरण एक अंतर्मुहूर्त पहले होता है, तो महाराज जी आयु कर्म का तीसरा भाग किस प्रकार से निकाला जाता है? आयु कर्म का तीसरा भाग सपोज कीजिए 60 वर्ष है, तो 60 वर्ष के 3 भाग कर लीजिए, 20-20, तो 40 वर्ष के बाद उसको पहला आयु बंध का समय मिलेगा। फिर जो 20 साल बचे थे उनके 3 भाग कर लीजिए, लगभग 7.25 7 × 21, तो 14 वर्ष के बाद उसको फिर दोबारा एक बार फिर आयु वर्ग का मौका मिलेगा। अब जो 7 वर्ष बचे हैं उनके 3-3 भाग कर लीजिए, समझने के लिए अपन 3-3-3 6 कर लेते हैं, 3.25, तो फिर 12 वर्ष के बाद उसको फिर तीसरा मिलेगा। अब 3 वर्ष के फिर 8 भाग करेंगे, फिर एक बार मिलेगा, उतने महीना आप कम कर देना, ऐसे करते करते 8 भाग किए जाते हैं। मरण एक अंतर्मुहूर्त पहले नहीं होता है, मरण तो अंतिम समय में ही होता है। जो आपने कहा एक अंतर्मुहूर्त पहले मरता है, नहीं, मरण एक अंतिम समय में ही होता है। मारणांतिक समुद्घात एक अंतर्मुहूर्त करता है, मरण के लिए अंतर्मुहूर्त पहले की कोई प्रावधान जैनागम में नहीं है। राजीव जैन से विद्यार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य तीर्थंकर मुनिराजों को मुनिराज दीक्षा लेने के बाद प्रत्येक आहार में पंचाचार होते हैं क्या? पूज्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर लिखा कि प्रथम तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर के हर पारणा में 5 आश्चर्य हुए, शेष तीर्थंकरों में प्रथम पारणा में ही 5 आश्चर्य हुए, ऐसा उल्लेख वहाँ किया गया है। इससे सिद्ध है कि सभी पारणाओं में 5 आश्चर्य हों ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन एक मत है कि नहीं, जब भी वो आहार को जाएंगे 5 आश्चर्य होंगे। अभी तो यह निर्णय भी विचाराधीन है कि तीर्थंकर एक बार आहार को उठते हैं या अनेक बार आहार को उठते हैं, क्योंकि दोनों उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख मिलता है कि मात्र एक बार आहार को उठते हैं चर्या का प्रदर्शन करने के लिए, मार्ग की स्थापना करने के लिए कैसे आहार लिया जाता है। और दूसरे आगम में उल्लेख महावीर स्वामी की कई बार पारणाएं हुई, जैसे प्रथम पारणा राजा के हुई, दूसरी पारणा उत्तर पुराण के अनुसार चंदनवाला के यहाँ हुई, चंदनवाला की जो घटना मिलती है आहार की। तो ऐसे कई बार, ऐसे ऋषभदेव के संबंध में कई बार कभी आहार को यहाँ निकले कभी वहाँ निकले, तो ये दोनों मत मिलते हैं, इसलिए दोनों मतों को ही अपन बोल सकते हैं, और तो क्या कहें। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दिव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि और तत्व दृष्टि का सैद्धांतिक स्वरूप क्या है? जीवनोत्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ दृष्टि कौन सी है? द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि और तत्व दृष्टि। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दोनों दृष्टियां जरूरी हैं, क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायों से पृथक नहीं है। दव्य विजितम पज्जय, पज्जय विजदम दव्यम नत्थि, पूज्यवर कुंद भगवान ने पंचास्तिकाय में कहा। द्रव्य पर्यायों को छोड़ के नहीं रह सकता, पर्याय द्रव्य को छोड़ के नहीं रह सकती,
दोनों का अविनाभाव संबंध है, गुणों का भी अविनाभाव संबंध है। जब यह है तो फिर हम अपन नहीं कह सकते कि कौन सी रहे, दोनों दृष्टि चाहिए। यदि द्रव्य दृष्टि रखोगे तो आज प्रातः काल कहा था निश्चय दृष्टि होगी, एकांत मति होगे, सांख्य मत में प्रवेश कर जाओगे। पर्याय दृष्टि रखोगे, विनाश की तरफ दृष्टि होगी, क्षणिकवाद पर दृष्टि होगी, बौद्ध मत के चले जाओगे, जैन मत से रहित हो जाओगे। यदि पर्याय दृष्टि रखते हैं तो बौद्ध मती बनोगे, द्रव्य दृष्टि रखते हैं तो सांख्य मती बनोगे, और दोनों दृष्टि रखते हो तो जैन मती बनोगे। इससे दोनों दृष्टि और तत्व दृष्टि यही है कि हम वस्तु को कथनचित रूप में देखें, शायद अस्ति शायद नास्ति। हम देखें कि वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। हम देखें वस्तु शुद्ध भी है, वस्तु अशुद्ध भी है। हम देखें कि वस्तु का उपादान भी है जो अस्थिर रूप है, वस्तु का नास्ति रूप है। अनेकांत यही तो होता है। अनेकांत किसे बोलते हैं? अनेक अंत अन धर्म, अनेक धर्म परस्पर में विरोधी होकर के एक द्रव्य में मिलकर काम करते हैं, इसलिए अंत को धर्म बोलते हैं। दो परस्पर विरोधी व्यक्ति एक साथ काम नहीं कर सकते संसार में, लेकिन अपने अंदर परस्पर विरोधी तत्व हैं। आंख सो कान नहीं, कान सो आंख नहीं। अब देखना, आंख का काम कान नहीं करेगा कभी भी, इमरजेंसी में भी नहीं। कभी आंख में किरकिरी चली जाए तो आंख कह दे कान भैया तू मेरा काम कर लेना देखने का, और कान में थोड़ा बहरा चला जाए तो कहते आंख काम कर लेना। नहीं, परस्पर में विरोधी हैं। आंख कान का काम नहीं, कान आंख का काम नहीं, लेकिन आत्मा के लिए दोनों सहयोगी हैं। तो इस प्रकार की तत्व दृष्टि रखना, परस्पर विरोधी होकर एक वस्तु में किस प्रकार की सापेक्षता घटाई जाती है, तो तत्व दृष्टि यही है। अनेकांतमयी दृष्टि को तत्व दृष्टि बोलते हैं। जीवन उत्थान के लिए कौन सी दृष्टि मुख्य होती है? तत्व दृष्टि, बस तत्व दृष्टि मुख्य है, जिसमें द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों नहीं आते, जिनमें दोनों सभी आते। जैसे हमने कहा था, एक व्यक्ति पुत्र भी है, एक व्यक्ति पिता भी है, वही व्यक्ति पति भी है, वही व्यक्ति मामा भी है, वही व्यक्ति भांजा भी है, वही व्यक्ति शिष्य है, वही व्यक्ति भक्त है। व्यक्ति कितने हैं? एक। नाते कितने हैं? अनेक। और परस्पर विरोधी है। पुत्रत्व पितृत्व दोनों परस्पर में विरोधी है कि नहीं? एक समय में वही व्यक्ति पिता है, उसी समय वो बेटा भी है, परस्पर विरोधी है। उसी समय वो पति भी है, परस्पर विरोधी हैं। विरोधी होकर के भी अपने आप में एक व्यक्ति में एक साथ वो संबंध रहते हैं। और तत्व दृष्टि क्या करता है? इनको लड़ने नहीं देता, और इसको बेईमान से तू एक बोल, तू कौन है? पिता है तो बेटा कैसे हो सकता है? क्योंकि पिता और बेटे के लक्षण बिल्कुल भिन्न हैं। और जो पिता है वो पति कैसे हो सकता है? और जो पति है वो पिता कैसे हो सकता है? तो तत्व दृष्टि कहती है लड़ मत। पिता की अपेक्षा बेटा है, बेटा की अपेक्षा पिता है, बस झगड़ा खत्म कर दिया। परस्पर विरोधी तत्वों को एक साथ एक स्थान पर लाकर खड़ा कर देना, ये तत्व दृष्टि कहलाती है। जैसे आज सुबह पूरे छिपी टोला को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, ये तत्व दृष्टि कहलाती है। बहुत चर्चाएं सुन रहे थे, 4 महीने से सुन रहे थे, महाराज जी आप सेटलमेंट क्या महाराज जी बहुत परस्पर में विरोध है, इसको ये करो, इसको ये करो, एक करो तो दूसरा कहता है ऐसा कैसे हो जाएगा। तो हमारे महाराज ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, इन बनियों को इकट्ठे करना मेंढकों को तराजू पे तोलने जैसा है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया विरोध में। हालांकि बनियों को तुम बैठे इसलिए कह रहा हूं, सारे भारत की दशा यही है। इनको इकट्ठे करना, मेंढकों को तोड़ना। अब एक मेंढक है, जब इसको पकड़ो जब तक वो
उसको फिर भी मैंने ज्ञान सागर महाराज से कहा, महाराज जी मेंढ को तोड़ना कठिन है, आप अपने पोते को आशीर्वाद दो, मैं छिपोटला जाऊंगा और मेंढकों को तोड़ूंगा। बोलो सारे मेंढक तुड़ गए कि नहीं? आज सब लोग कह रहे महाराज जी गजब की लहर है, पहली बार छिपोटला में हुआ कि बिना विवाद के एकदम खुशी खुशी सब कार्य न पड़ गए और हर व्यक्ति खुश है। जो विरोध कर रहे थे मंदिर के वे सबसे ज्यादा खुश है सबका। तो ये होता है, ये तत्व दृष्टि कहलाता है। अपन सबसे बड़ी दृष्टि क्या होता है भूल, अपन सामने वाले को अपनी बात मनवाते हैं, थोड़ा उसकी भी सुन लो, आधी उसकी मान लो आधी अपनी मानो, मामला बन जाता है। सामने वाले को भी सुनो। एक बहुत वो शायर हुआ है, मैं उसने लिखा है कि फलक पर तेरी हस्ती है, भगवान के लिए लिखा है, फलक पर तेरी हस्ती है, जमी पर मेरी बस्ती है, थोड़ा तू झुक थोड़ा मैं उठता हूं, मिलने की यही नियत निकलती है। कितनी बड़ी बात करी। तू फलक पे बैठा, फलक यानी आकाश, और मैं कहा हूं, तो प्रभु कैसे मिलेंगे अपन? हम ऊपर आ नहीं सकते क्योंकि आप बहुत ऊंचे हैं और आप इतने नीचे। थोड़ा तू झुक जा तो थोड़ा नीचे आ जा, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूं, रास्ते में कहीं मिल जाएंगे। बस इतनी सी यदि सोच ले व्यक्ति, कहीं विवाद है ही नहीं। अपन सामने वाले की सुनना ही नहीं चाहते, अपनी थोपना चाहते हैं, बस वहीं से संवाद हो जाता है। नहीं, अपन ये मन बना लें कि पहले हम सुनेंगे बाद में हम भी सुनाएंगे। कुछ नहीं है संशय। मैं तो बिना ये जितने भी आप लोगों के झगड़े होते हैं ना, प्याज के छिलके समान है, कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। मैंने कहा भाई सही बताओ बात क्या है? महाराज जी बात कुछ नहीं, उसने मेरे से पूछा नहीं। काम अरे महाराज काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, काम तो पर कमी सी इतनी है कि मेरे से पूछा नहीं है। बस इसके कारण से कई बार विवाद हो जाता है। बहुत अच्छा, अनेकांत दृष्टि अपने जहनियों में सबसे बड़ी चीज है, उस पर तत्व दृष्टि लगा दो तो आनंद ही आनंद है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, विश्व का कल्याण धन से नहीं धर्म से होगा, फिर भी व्यक्ति अपना पूरा जीवन धन कमाने में लगा देता है, यह पता होते हुए भी कि हमारे साथ धन साथ में नहीं जाएगा, धर्म साथ में जाएगा, फिर भी व्यक्ति अपना पूरा जीवन धन कमाने में बिता देता है, ऐसा क्यों होता है? उसको उस पर विश्वास नहीं होता कि वस्तुतः ऐसा भी होता है क्या। आगे जाकर के हम इसको छोड़ने के बाद भविष्य में भी मैं क्या सुखी होता हूं। अपने स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं था है कि कल भी मैं था और कल भी मैं रहूंगा। हमने कह दिया आपको कि आप लोग कल थे, अभी आप लोगों को अंदर से स्वीकार नहीं है कि हम जन्म के पहले भी दुनिया में थे। मात आपने शास्त्रों में पढ़ लिया है, हम लोगों ने तुम्हें रटा दिया है तोते के समान कि तुम कल भी थे, जन्म के पहले भी तुम इस दुनिया में थे, 84 लाख योनियों में घूमते थे, आप स्वर्ग थे, नरक में थे, आप ऐसे, ये सब तुम्हारे कागजों में पढ़ा है अभी तुमने कि हम जन्म के पहले इस दुनिया में थे। कहाँ लिखा है? जिनवाणी में लिखा है। आत्मा की पर्याय नहीं बन रही। महाराज आप ही ने कहा है कि हम लोग जन्म के पहले दुनिया में 84 लाख, अभी आत्मा की पर्याय नहीं बनी है। हम कहते हैं नहीं तुम मर करके आगे रहोगे, स्वर्ग जाओगे, ये करोगे, ऐसे करोगे तो नर्क जाओगे, ऐसा करोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो तुम्हारा मन कहता है तुम्हें मानो, बोले नहीं महाराज जी ने कहा है, बस खत्म हो गया। आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रहा है। आत्मा से नहीं आ रहा है कि जन्म के पहले भी मैं था और मरण के बाद भी मैं रहूंगा।
इस कारण से ऐसा होता है। वो लोकलाज जो व्यवहार में महाराज की शास्त्रों की बातों को नकारता तो नहीं है, लेकिन स्वीकारता भी नहीं है। झूठा तो कहता नहीं है, लेकिन स्वीकार नहीं करता है। जैसे आप लोग, मैं सबसे पूछता हूं क्यों भैया मैं झूठ बोलता हूं कि सही बोलता हूं? तो जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। सही बोलते हो तो फिर अभी जो कहूं वो सब मान लेना। अरे महाराज आगे मत बोलना आप। अब देखो ये व्यवहारिकता कहलाती है कि हम महाराज को गुरु कहा है, महाराज जी जो कहेंगे झूठा तो कह ही नहीं सकते, तो फिर मान जाओ ना। अब महाराज जी देखो अब आगे मत बढ़ो आप। बस ये होता है। जब यही वाणी हमारी आत्मा की पर्याय बन जाती है, उस समय फिर उससे गलती नहीं होती। फिर तो वह वही दृष्टि रखता है जो आगम में कहा है। इसलिए विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, कोई व्यक्ति संसारी जीवन में रहते हुए पूरे जीवन पुण्य और तपस्या करने में लिप्त रहे तो क्या उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? कैसे? कोई व्यक्ति संसारी जीवन में रहते हुए पुण्य और तपस्या करने में लिप्त रहता है तो क्या उसे मोक्ष मिल सकता है? संसार में रह करके कौन? मुनि बन करके कि ग्रस्त बन करके? ये भी तो देखो। कोई कहे कि मैं नाली में बैठकर, गंदगी में बैठ करके क्या कभी शुद्ध हो सकता हूं? महाराज जी यदि मैं नाली में बैठे बैठे नहा लूं तो बैठा कहा नाली में, और ऊपर से नल खोल दो, बोले महाराज जी कितनी देर में मैं शुद्ध हो जाऊंगा? बोलो, कभी हो गई नहीं। भले ऊपर से नहर पानी डल रहा है और नीचे किस पे बैठा है, तो कभी शुद्ध होना ही नहीं। इसलिए यदि तुम संसार रूपी गंदगी में बैठे हो, फिर तुम कितना ही तप करो, कितना ही तुम स्वाध्याय करो, लेकिन नीचे गंदगी तो नाली में है, तो कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए जैनाचार्यों ने इसलिए तो कहा, मोक्ष जाने की बात कही तुम लोगों ने, इसलिए मोक्ष जाने के लिए साधु को पहले 5 पाप रूपी गंदगी से हटाया। अब स्नान करो तप का। 5 पाप रूपी गंदगी में बैठ करके तप का स्नान करोगे तो शुद्धि होने वाली नहीं है। यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खो शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। इसलिए पहले हम लोगों को गंदगी से बाहर निकाला, पाप से, वासनाओं से, कसायों से, मोह से, ममताओं से, सब गंदगी से बाहर आ जाओ। अब तप का स्नान करो तो शुद्ध हो जाओगे। आप नाली से बाहर निकल के आओ, फिर नहाओगे तो शुद्ध हो जाओगे, पर नाली में नहीं। इसलिए जिस प्रसंग के अनुसार आपने प्रश्न किया है, उसके लिए आप उदाहरण रखें कि नाली में बैठा हुआ व्यक्ति कितना भी नहा ले, लेकिन वो कभी शुद्ध होने वाला नहीं है। चलिए, जिज्ञासा समाधान का एक कार्यक्रम आप सब जो देख पा रहे हैं, चीपी टोला के निर्मल सदन से है। आज मित्रों, प्रातःकाल अभी पूज्य श्री ने जिक्रा भी किया, अद्भुत दृश्य दिखा। जो यहाँ का नवीन जिनालय बनना है, उस जिनालय की बोलियां थी, वह तो सब कुछ हुई, लेकिन जो हमने देखा, पूज्य श्री का वात्सल्य जो हमने देखा, 100% जो हमने देखा, यह अद्भुत था। किसी भी कार्यक्रम कार्य में अपना 100% देना, यह गुण पूज्य श्री का अद्भुत है। क्योंकि चाहे गांव का मंदिर हो, चाहे लोकोदय जैसा तीर्थ हो, कोई भी योजना जिस पर कभी हाथ रख देते हैं उसको हल्के से नहीं लेते। फिर तो ऐसा लगता है, आज मैं देख रहा था, उधर प्रभु से बात चल रही थी महाराज जी की, और उधर आपसे बात चल रही थी, और पूरी ताकत शक्ति लगी हुई थी, और उसका रिजल्ट भी आज करोड़ों का दान यहां बरसा है, अद्भुत दान बरसा है। इसे कहते हैं करुणामयी दृष्टि। यह वीतरागी मुनिराज में ही हो पाती है, और ऐसे मुनिराज बहुत कम होते हैं, और आज भी वर्तमान में भी बहुत कम हैं। हमें
बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे धरती के भगवान हमारे यहां पर आए हुए हैं। आइए आपकी जिज्ञासाओं से आज की इस जिज्ञासा समाधान को आगे बढ़ाएंगे। नागपुर से श्री मनोज जी जैन यहां आए हुए हैं। सबसे पहले उनकी जिज्ञासा लेंगे, माइक पहुंचा दिया जाए। और इसके बाद रचना जैन आगरा, तैयार रहें, दूसरा माइक यहां पहुंचा दिया जाए। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, गुरुवर के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं बड़ा अज्ञानी हूं, ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। मेरा एक ही प्रश्न था जो हमेशा से मैं सबसे किया, बट मुझे बराबर उसका समाधान मिला नहीं। जैन धर्म में जितने भी हम लोग पूजा विधान और दूसरे कर्म कांड करते हैं, उसका कितना महत्व है? मोक्ष मार्ग में उसकी कोई इतना महत्व है इन सबका। जैसे अभी मैंने कहा था, गंदे हो जाने के बाद नहाने का कितना महत्व है। यदि आप गंदे हो गए या फ्रेशनेस की अनुभूति नहीं हो रही है तो नहाने का कितना महत्व है? बस जितने भी क्रियाएं हैं हमारे यहाँ आप गृहस्थों की, गंदगी तुमने की है इसलिए नहाने के लिए ये किया जाता है। दान पूजा जितनी भी क्रियाएं हैं कर्म मल को धोने के लिए है। उपलब्धि के दो मार्ग हैं हमारे यहाँ। अभी जैसे मैंने कहा, पहला मार्ग गंदगी से हटाओ, अभी बोला था ना। दूसरा मार्ग फिर उसको स्नान कराओ, और दोनों में से दोनों ही नहीं किया तो वो शुद्ध नहीं होते। बस ये एक जो तुम्हारी क्रिया है दान पूजाओं की, अभिषेक की, इसका मूल कारण है कि अतीत में जो तुमने गंदे कर्म बांध लिए हैं उनको धोने के लिए अभिषेक किया जाता है, पूजन की जाती है। वर्तमान में जो तुम्हें नित्य प्रतिदिन करना पड़ रहे हैं, ग्रस्त हो आप, हिंसा भी होती है आपसे, झूठ भी बोल रहे हैं, ग्रस्त होने के नाते दोष हो जाता है। तो उसको हम कैसे साफ करें? तो दान आदि के माध्यम से साफ करते हैं। तो ये सब नहाने के हैं, ये अभी धर्म नहीं है, ये अभी धर्म नहीं है, ये तो गंदगी से तुम्हें निकालने का उपाय है। यदि ये धर्म होता तो मैं अभिषेक तुम्हें नहीं करने देता, मंदिर में सबसे उठ के पहले मैं करता है। लेकिन आपको इसलिए, क्योंकि तुम्हें गंदगी से कैसे निकाले। तो ग्रस्त की प्राय जितनी क्रिया कांड है, जैसे आपने कर्म कांड कहा, वो क्रियाएं आपको पाप से निर्वृत्ति के लिए, अतीत में किया वो पाप धुल जाए, वर्तमान में जो तुम कर रहे हो उसमें जागरूक हो जाओ, एक बात। फिर उसके बाद आकर के जो आपकी क्रियाएं होती हैं, जो फिर आप स्वाध्याय करो, जाप दो, ध्यान करो, ये फिर नहाने के लिए की जाती है। नहाने के बाद फिर व्रत आता है। पहले तो आ गए पूजा पाठ दान आदि, ये सब क्या है? गंदगी से बाहर निकलना, पाप को धोना। त्वाम सी कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रवि नयामि महाभिषेकम। हे भगवान, मैं आपका अभिषेक कर रहा हूं। इस अभिषेक से क्या लाभ है? हमने जो अतीत में पाप किए हैं उन पापों को निर्मल करने के लिए कर रहा हूं। बाकी आप तो वैसे ही निर्मल हैं, भगवान के लिए अभिषेक नहीं है। कर्म प्रबंध निकटैरपहीनताप तम ज्ञात्वा भक्ति वसता परमादि देवम। हे भगवान, आप तो वैसे ही मल से रहे थे, लेकिन आपके निमित्त से जो हमारे परिणामों में निर्मलता आती है उससे मेरे पाप धुल जाते हैं। इसलिए तीन मलों को धोने के लिए, अतीत का जो बंध चुका है, वर्तमान में जो बंध रहा है, भविष्य में न बने, इसलिए ये स्नान के समान आपकी जिंदगी में आते हैं। जब ये क्रिया हो जाए तो फिर आता है व्रत, फिर आता है व्रत। व्रत में आता है अब मैं हिंसा को इतना छोड़ता हूं। पूजा पाठ गौण हो गई अभी, अब मैं हिंसा को छोड़ता हूं, झूठ को छोड़ता हूं, चोरी को छोड़ता हूं, कुशील को छोड़ता हूं, परिग्रह का त्याग करता हूं। ये सब स्नान मल से बाहर निकलने के बाद है। इसलिए गृहस्थों के दो धर्म हैं, एक तो मल से निर्वृत्ति, फिर जो आपने मल लगाया है उससे शुद्धि,
ये दोनों होने के बाद फिर वृत्ति, फिर कहा कि अब तुम व्रत पालन करो, वहां से होता है धर्म शुरू। व्रत लेने के बाद यानी 12 व्रत लेने के बाद धर्म शुरू होता है। उसके पहले तो स्नान कहलाता है। ये धर्म तक पहुंचने के साधन हैं। नहाने के बाद ही अपन भगवान को छू पाएंगे, लेकिन नहाएंगे तो तभी तो छू पाएंगे। नहाना मात्र अभिषेक हो गया क्या? नहीं, नहाए बिना अभिषेक नहीं होगा। और ये अनेक रूपों में आता है। स्टेशन तक जाने के रास्ते हैं कि नहीं? लेकिन चारों तरफ से, लेकिन स्टेशन के बाद शिखर जी जाना है, तो स्टेशन के बाद एक ही रास्ता है कि अनेक? एक ही रास्ता। स्टेशन तक के कई रास्ते हैं। कोई उधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा। तो स्टेशन तक जाने के जो रास्ते हैं, इनको बोलते हैं हमारे यहां कर्म कांड क्रियाएं हैं। ये तुम्हें स्टेशन तक पहुंचाएंगे। दान पूजा आदि जो आप करते हो, ये स्टेशन तक जाने के रास्ते हैं। स्टेशन के बाद तो फिर ये जो संयम है, उसका एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शनक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। ऐसा मानो। मुनिवर, इतना ही पूछना था कि जो तप करता है या व्रत करता है, अगर वो नहीं करता जो दूसरी क्रियाएं, तो कुछ उसका समथिंग इज मिसिंग। क्यों नहीं करता? यदि वो गंदगी में बैठा है तो सवाल है कौन नहीं कर। जैसे मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अभिषेक नहीं कर रहा हूं, बराबर नहीं करता हूं, पक्का है, विश्वास कर नहीं करता। क्यों? हम गंदगी से बाहर हैं। अब गंदगी में बैठे हो, कहां बैठे हो? अन्य क्रियाएं क्यों नहीं कर रहा है? कहां बैठा है? ग्रस्त होकर कहे कि महाराज नहीं नहाते तो मैं भी नहीं नहाऊंगा। भाई ठीक है, बराबर है। महाराज आप नहाओ तो मैं नहाऊंगा, मैं आपका भक्त हूं। मतलब कोई कहे तो हम कहें भैया हम जाकर के कपड़े नहीं पहनते, तुम भी मत पहनना। हम गृहस्थी के कार्य नहीं करते, तुम भी मत करना। तो हमारा जैन दर्शन कहता है आप कहां हो, किस पोजीशन में हो, उसके बाद आपका धर्म का निर्धारण किया जाएगा। यदि आप पाप से निर्वृत्त हो गए हैं तो आपको धर्म का रास्ता बताया जाएगा, और आप पाप में रहते हैं तो फिर धर्म का रास्ता बताना व्यर्थ है। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु, नमस्ते। जरा जोरदार तालियां बजाइएगा। और आज मित्रों, बहुत मनोज जी ने नागपुर से आए, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि एक लेमैन का प्रश्न है ये। सबसे पहले हमारे बच्चे भी ये पूछते हैं, नॉर्मली यही पूछते हैं, ये पूजा पाठ क्या है? हम तो सीधे व्रत कर लेंगे, हम तो सीधे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन गंदगी जब तक है तब तक कैसे आगे बढ़ोगे भैया? अपनी गंदगी को हटाओ, और गंदगी यही मार्ग से हटेगी, पूजा उपवास आदि। चलिएगा आपका प्रश्न। दुर्लभ मानव तन दुर्लभतम मुनिबाना, इस दुर्लभता को गुरु सुधा सागर ने जाना। आचार्य ज्ञान विद्या की भागीरथी को गुरुवर ने वेग दिया। समर संस्कृति संस्थान के बाद हम ग्रस्तों का भी उपकार किया। 12 वर्षीय का उपहार दे हम मूढ़ जनों को भी मार्ग दिया। स्वाध्याय की यह पूंजी मेरी सल्लेखना में बने सहयोगी, ऐसा वर दो, ऐसा वर दो। आज की आरखंड की इस धरती पर विराजमान भगवान के समान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जब भाव हिंसा होती है तब उसमें द्रव्य हिंसा को अनिवार्य ही क्यों कहा? कभी कभी ऐसा होता भाव हिंसा है, द्रव्य हिंसा नहीं है, लेकिन उसको अनिवार्य ही कह दिया। जहां भाव हिंसा है वहां द्रव्य हिंसा इसलिए कह दिया जाता है कि तुम्हारी दृष्टि में तो तुमने उसका नाश कर ही दिया, और सामने वाला मरे या न मरे, तुमने तो स्वयं की तो हिंसा कर ही ली संकलेश कर करके, इसलिए किया जाता है। भाव हिंसा जहां है, क्योंकि कर्म बंध भाव हिंसा से होता है। भाव हिंसा ही हिंसा है मूल रूप से, द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं। जैसे सपोज कीजिए एक एनसीसी का कैडेट है, वो बंदूक चलाना सीख रहा है और जाकर किसी को लगी
और वो मर गया, तो क्या वो हत्या का दोषी है? नहीं, हत्या का तो दोषी नहीं है, अब नहीं लेकिन बताओ। द्रव्य हिंसा तो है। नहीं बता रहा हूं, उस द्रव्य हिंसा को द्रव्य हिंसा माना ही नहीं गया। यही तो कहा, मर्दो व जीदो व ऐदाचार निश्चिता हिंसा पैदस्य नथि मंदो हिंसा मित्यन समिदस्य। पुजवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, जीव मरे या जिए, आपका भाव आयतनाचार है तो हिंसा है। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपम हिंसा, प्रमाद पूर्वक। अब वो चलाना सीख रहा था और किसी को लगी, उस पर कोई नहीं, बरी कर दिया गया। और एक व्यक्ति ने पूरा निशाना लगा के मारा और वो बच गया, फिर भी इसका मतलब गुरुजी फिर भी उसमें केस चलेगा। अब वहां द्रव्य हिंसा नहीं हुई ना, वो तो बच गया। लेकिन इसने चला करके मारने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन वो किसी कारण बच गया, तो भी धारा लगेगी कि इसने मारने का प्रयास किया। वहां द्रव्य हिंसा नहीं हुई, इसने भाव से हिंसा की, तो भी द्रव्य हिंसा का कानून उस पर लागू होगा। उसने मारने का भाव नहीं किया, फिर भी वो मर गया, तो भी उसे हिंसा का कोई दोष नहीं लगा, उसे बरी कर दिया गया। क्योंकि यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो किसी की हिंसा, मुनि महाराज देखते हुए चल रहे हैं 24 घंटे, लेकिन कोई ना कोई जीव मर सकता है जो आंखों से देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि सूक्ष्म है। तो वहां कुंद कुंद स्वामी कहते, तुम्हारा भाव क्या है? मेरा भाव तो मैं पूरा देखने को चल रहा हूं। फिर भी यदि कोई मर जाता है तो फिर उसका कोई हिंसा का दोष नहीं आता है, क्योंकि भाव हिंसा ही मुख्य हिंसा है। द्रव्य हिंसा यदि भाव से रहते है तो उस हिंसा को हिंसा के रूप में नहीं लिया। नमस्ते गुरुजी। संधान शब्द का अर्थ अभी सर्वार्थ सिद्धि जी हम पढ़ रहे थे 7वें अध्याय में, कई बार आया संधान। हाँ, उसका अर्थ क्या ले सकते? संधान का अर्थ तो होता है निशाना, संधान का अर्थ होता है लक्ष्य, लक्ष्य के रूप में आता है। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। जिससे पहले मैं अगला प्रश्न पूछूं, पूज्यवर, अभी आपने जिज्ञासा के वक्त रात्रि भोजन का एक प्रश्न आया था, वो बताया था, और यह भी बताया था रात्रि में भोजन कहीं भी आगम में आया है, कहीं भी नहीं लिखा है कि करना चाहिए जो हम करते हैं जिस तरह का। रात्रि भोजन का जो प्रश्न आया था महाराज जी, और आपने यह भी बताया कि ऐसा शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है कि फल फ्रूट ले लें, मेवा ले लें, लेकिन रत्नकरण शावकाचार में यह भी आया है कि जल को भी पीना रात को उन्होंने खून के समान बताया है। तो जो मूल श्रावकाचार के बाद कई श्रावकाचार में आया है, रात्रि में भोजन करना, अन्न को ग्रहण करना मांस के बराबर है, मांस ही है। क्योंकि रात्रि में जो भोजन है उसमें मच्छर जीव गिरे बिना रह ही नहीं सकते, असंभव हो। तुम्हें दिखे या नहीं दिखे, इस लाइट से कोई मतलब नहीं है। इस लाइट में और सूर्य की लाइट में अंतर है। आप देखना, चातुर्मास में ये लाइट जलाएंगे तो कितने जीव आ जाते हैं, लेकिन सूर्य जब निकलता है तो जीव आते हैं कि भागते हैं? भागते। उसी कमरे में दिन में मच्छर नहीं काटते, उसी कमरे में रात में काटते हैं। तो भोजन करने में नियम से त्रस्त जीव गिरेंगे ही गिरेंगे, इसलिए वो मांस के बराबर हो गया। खून संज्ञा जल को दी है रात्रि में पीने पर, ये बराबर जैनागम में, जैन शास्त्रों में पदे पदे मिलता है। इसलिए, लेकिन फिर भी पंडित जी साहब लाठी संहिताकार ने इस प्रकार के भेद करके ये कहा कुछ तो करो। जैसे अपने यहाँ एक मछली भी त्याग किया, चलो कोई बात, त्याग की शुरुआत हुई इस अपेक्षा से, लेकिन आगम की सहमति नहीं है। चलिए, और मैं अनुरोध करूंगा अनिल जी जैन सेक्टर 7 अपना जिज्ञासा लें। अनिल जी, हाँ, वहां पहुंच, उधर पहुंचे। पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक गौरव गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य गुरुवर, मेरी एक छोटी सी एक जिज्ञासा है। हम स्नान करने के बाद घर पे बने पूजा स्थल के सामने स्वाध्याय या जाप
पहले करते हैं, उसके पश्चात मंदिर जी जाते हैं, तो ये क्या उचित है, या इसमें हमें पहले मंदिर जी जाना चाहिए, बाद में घर पर स्वाध्याय जाप करना चाहिए? वो आपकी सुविधा है, लेकिन यदि मंदिर का अनुशासन नहीं टूटना चाहिए। यदि आपके लेट जाने से मंदिर में अभिषेक विधि आदि सब हो जाती है और आप अलग से फिर अभिषेक करते हैं, तो आपको उसमें शामिल होना चाहिए। व्यवस्थाएं देख लो, यदि आप लेट हो रहे हैं, अभिषेक अभी नहीं हो रहा होगा, तो आप स्वाध्याय कर लीजिए, फिर चले जाइए। और लेट हो रहे हैं तो अब मंदिर का हो आइए, फिर स्वाध्याय कर लीजिए। नियम कुछ भी नहीं है, इसकी आपको व्यवस्थाओं को एडजस्ट करना चाहिए, जिससे मंदिर का अनुशासन भी नहीं टूटे और आपके दोनों कार्य हो जाएं। ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए। मतलब अभिषेक करने का नियम नहीं है, केवल दर्शन का नियम है, तो फिर तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, नमस्ते कर सकते, कोई बात नहीं। और अनिल जी, आप लोग आज आए, बहुत सारे लोग आए, सेक्टर 7, सेक्टर 4 और पश्चिमपुरी से, तीनों मंदिरों से मिलकर, और यही अनुरोध करने आए कि पूज्य श्री आए। और आपने प्रश्न भी कुछ ऐसा किया, वहां नहीं, अभी बैठे रहिए, लास्ट में उठाएंगे आपको, प्लीज, सॉरी, मैंने बस जिक्र कर दिया बीच में, लास्ट में उठेंगे। और आपने ही अभी जिक्र करा यहां पर कि आप अभिषेक नहीं करते, बस इसीलिए अगर आप बुलाना चाहते हो तो बुलाना, वरना महाराज जी पर वाकई टाइम नहीं है, क्योंकि पूरे शहर में इस समय जो अभिषेक का जलजला कहूंगा हो रहा है। जो लोग मंदिरों में नहीं आ रहे थे, जो लोग पैंट शर्ट में आकर हाथ जोड़कर चले जाते थे, सोच लेते थे हमारा मंदिर का नियम पूरा हो गया। जो महिलाएं यह सोच लेती थी कि गंधोदक कटोरे में से ले लिया और हमारा नियम पूरा हो गया, सारी भ्रांति खत्म हो गई। जब तक आपके पति, पिता, भाई या आपके परिवार ने गंधोदक बनाकर आपके हाथ में नहीं दिया, तो कोई पुण्य नहीं मिला, केवल फॉर्मेलिटी करके आप चली गई। लेकिन इसके लिए अभिषेक विधि समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, और जो लोग इच्छुक होते हैं वहीं जाती है। आप लोग श्रीफल चढ़ाने आए हैं, इसलिए मैंने भूमिका बना दी, मन बना के आए तो बहुत अच्छा, क्योंकि महाराज कह रहे हैं सब देखा है मेरा, मुझे देखना कुछ नहीं है, बहुत मंदिर देखे हैं, लेकिन कुछ करना है तो लेकर चलेंगे। चलिएगा, अब मैं अगला नाम ले रहा हूं, श्रीमती श्रुति जैन, कुमारी है या श्रीमती है मालूम नहीं, श्रुति जैन कुमारी है जी। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, मैं पीएचडी की छात्रा हूँ। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से नीति वाक्यामृतम जैन ग्रंथ पे अपना विषय लिया है मैंने। तो मेरा जिज्ञासा ये है कि हम जैसे जो लोग हैं जिनको धर्म के प्रति बहुत अनुराग है और धर्म की प्रभावना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम इस धर्म के लिए, अपने जिन धर्म के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। जिस चीज़ को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके संबंध में आप क्या जानते हैं? हम भगवान महावीर की प्रभावना करना चाहते हैं, लेकिन महावीर की अंतर चेतना क्या थी, महावीर का मार्ग क्या था, महावीर का सोच क्या था, महावीर का विचार क्या था? हमें पूरा महावीर में डूबना पड़ेगा। जब तक हम महावीर के जीवन में डूबेंगे नहीं तब तक हम उनके सिद्धांत को दूसरे को बता नहीं सकते, क्योंकि वो सामने वाले को प्रभाव पड़ेगा कि जो आप कहना चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ा अहिंसा के ऊपर एक वक्तव्य दिया एक व्यक्ति ने, अदर कास्ट थे जिनके घर में मांसाहार होता, इतना अहिंसा का प्रवचन दिया, इतना गजब का प्रवचन दिया कि मुझे भी लगा इतना अच्छा तो मैं भी नहीं बोल पाया था। इतना बढ़िया प्रवचन दिया, मैं भी प्रभावित हुआ और जनता में बहुत वाहवाह हो गई। जब वो मेरे दर्शन करने आए तो मैंने कहा, भाई आपने आज करुणा और दया में इतना अच्छा प्रवचन दिया कि मेरे भी 2-3 बार रोंगटे खड़े हुए और जनता की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, महानुभाव आप तो कितने अहिंसक होंगे, आप कितने अहिंसक होंगे, मुझे कल्पना नहीं आ रही है। आप तो नियम से 48 मिनट में पानी छान के पीते होंगे।
आप तो कभी रात में खाते ही नहीं होंगे, आप तो मांसाहार का मैं क्या नाम लूं, वो तो करते ही नहीं होंगे। बोले महाराज जी ये मैं सब करता हूं। और वो अंडे खाते थे, शुद्ध मांसाहारी थे। मैंने कि आप मांसाहारी होकर अहिंसा पर इतना प्रवचन दे रहे हैं, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। अब देखना वो बात कहीं ना कहीं से मुझे चुभी और मैंने उनसे पूछ लिया कि मांसाहार का त्याग है क्या? बोले नहीं है। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें किसी भी चीज की प्रभावना करने के लिए उसमें डूबना पड़ता है, स्वयं को निष्पक्ष बनाना पड़ता है, स्वयं अपने आप को सिद्धांत जैन धर्म को पहले अपने जीवन में इतने डूब जाओ कि जब शब्द निकले तो अंतर से ऐसे निकले कि तुम दूसरे को नहीं सुना रहे हो, स्वयं अपने आप को सुना रहे हो। ऐसा होना चाहिए। जैसे हम प्रवचन से दूसरा सामने प्रभावित हो रहा है, ऐसे ही स्वयं का। अभी जैसे अपने मनोज जी कह रहे थे, जब मैं यहां पहले दिन आया 2-3 दिन, तो 2 दिन लोकोदय की बड़ी घोषणाएं हुई। तो लोगों ने कहा महाराज जी छिपी टोला नहीं आए भैया, वो तो लोकोदय के लिए चंदा इकट्ठा करने आए हैं। सब चर्चा हो गई है हमारे संबंध में। लोग कभी मुझे समझ नहीं पाते। अब महाराज जी अब सारा पैसा यदि लोकोदय चला गया तो छिपी टोला के मंदिर का क्या होगा? और धीरे धीरे लोगों ने गुट बनाना शुरू करे, अरे भैया सब वही नहीं बोलना है, मंदिर में बोलना है, यहां बोलना है, यहां बोलना। अब मैंने कहा भैया ठीक है। और जब मैं छिपी टोला के मंदिर के लिए बैठा तो लोकोदय बोले महाराज जी आप क्या उपद्रव कर रहे हैं, अभी आपको लोकोदय करना है। आप छिपी टोला के मंदिर को सारे लोग यहां मंदिर बुलवा देंगे तो आपके लोकोदय क्या होगा? ना मेरा लोकोदय है ना छिपी टोला है, और दोनों ही मेरे ही तो है। सब कुछ मेरा है, सुनना, सब कुछ मेरा है, लेकिन मेरे पास एक तिनका नहीं है। सब कुछ मेरा है, लेकिन मेरे पास तिनका भी नहीं। यही तो बस यही आत्मोत्पुर होते थे, तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे मनोज जी कहते महाराज जी आज सुबह ऐसे ओतप्रोत हो गए कि इनको खबर ही नहीं, इनको यही मालूम है हमें तो छिपी टोला का मंदिर बनाना है। क्योंकि ये पारसनाथ भगवान भी हमारे देवता है। तुम लोगों में इसलिए तो तुम लोगों का दान में देते हो पुण्य नहीं लगता, क्योंकि तुम लोगों को धर्म से अनुराग कम है, छिपी टोला से राग ज्यादा है। तुम्हें धर्म से अनुराग कम है, तुम्हें सेक्टर नंबर 7 से ज्यादा अनुराग है। 7 वाले है ना, 7, 4 और पश्चिम 4-5 से कोई भी। तुम्हें धर्म से उतना अनुराग नहीं है। महाराज कमला नगर, महाराज कमला नगर में आप रहो तो मजा कुछ आता है, आएगा ही आएगा, आना ही चाहिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए जब कमला नगर में थे तो कमला नगर हमारा है। आज देखिए कितनी एकदम, मैं कुछ भी मुझे नहीं, मुझे एक ही मालूम था, एक दिन के अंदर हमारा छिपी टोला को मंदिर पूर्ण होना चाहिए। यदि मैं इसको अपना नहीं मानता तो फॉर्मेलिटी भी कर सकता था, क्या लेना देना था, चलो आगे चलो, नहीं। क्योंकि ये सब यही तो सबसे बड़ी आत्मीयता है। बस यही जो आत्मा की आवाज निकलेगी, लोग यही कहते हैं महाराज जी आप कौन सा जादू पढ़ते, ये बता दो, कुछ तो आपके बाद कोई है, आप कोई ऐसा संबोधन है कि आप सबके जेबों में से कुछ नहीं मानवा। प्रॉमिस कर रहा हूं, मेरी तो एक ही बात होती है, आपका धन, जैनी का धन पुण्य का धन है, ये पाप में न चला जाए, पुण्य में लग जाए, बस एक ही भावना होती है। गलत कार्यों में न चला जाए। मेरा जैनी रावण के समान धनवान बनकर के नार की न बन जाए, हमारा जैनी चक्रवर्ती के समान धनवान हो, नर से नारायण बन जाए। नर से नार की नहीं,
नर से नार की भी बना। रावण कौन था? नर। कहां गया? चक्रवर्ती कौन था? नर। क्या बना? नारायण। बस एक आत्मीयता है। मुझे सबसे, मैंने बहुत बार कहता हूं, छिपी टोला हो चाहे कमला नगर हो, सब मेरा एक ही बात है, हर जैनी जैन से जैनेन्द्र बने, जैन से जॉन नहीं बने, नीचे की तरफ नहीं जाए। इसलिए किसी भी चीज की प्रभावना करने के लिए उसमें डूबना पड़ेगा, उसको अपनी आत्मा की पर्याय बनाना पड़ेगा। शब्दों से काम नहीं चलेगा, शब्दों का प्रभाव ज्यादा पड़ता ही नहीं है, लेकिन अंदर से जब आवाज निकलती है तो लोग एक मान लेते हैं कि नहीं, महाराज का स्वार्थ। मैं सदा कहा करता हूं, वक्ता की एक बात पर ध्यान रखना, तुम्हें सब लोगों से कह रहा हूं, कोई भी वक्ता किसी भी चीज पर बोले, दान पे बोले, पूजा पे बोले, गुटखा पे बोले, शराब पे बोले, तुम एक बात है ना, इसमें वक्ता का स्वार्थ क्या है? स्वार्थ क्या है? यदि तुम्हें थोड़ा भी स्वार्थ आ जाए, तुम प्रभावित मत होना, और तुम्हारी आत्मा बोले वक्ता का कोई स्वार्थ नहीं है, तो भैया माने बिना रहना नहीं, यही कल्याण का रास्ता है। मैंने एक दिन सुनाया था ना कि एक गुटखा वाले ने कहा, उसका बाप मर गया कह के करके, हाथ पैर तोड़ दिए, मां ने सेल पास ले ली, पत्नी ने सेल पास ले लिया, यदि तुम गुटखा नहीं छोड़ोगे तो हम सेल पास खा के मर जाएंगे। तो उसने पूछा, हम नहीं छोड़ेंगे तो आपको क्या तकलीफ? बाप कहता है मैंने तुझे ऐसे पैदा किया है, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? पत्नी कहती है कि मैं विधवा हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा? तो वो उस दिन डबल खाता था। एक दिन प्रवचन में आ गया, और प्रवचन में मैं उसी पे प्रवचन दे रहा था, 1.5 घंटे प्रवचन चला, गर्मी का समय था। वो यही सोच रहा है, महाराज जी उदाहरण से, आगम से इससे समझा रहे, महाराज को मेरे जिंदा रहने से क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है महाराज को? क्या महाराज का पैसा बढ़ रहा है, घट जा रहा है? मुझे कैंसर होगा, महाराज का कौन सा है, मैं मर जाऊंगा, महाराज को मैं क्या काम आऊं? बस वो 1 घंटे सुनते सुनते प्रवचन के बाद उसने गुटखा छोड़ दिया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। घर जाके गया, बोले मैं आज गुटखा छोड़ आया। बोले तू छोड़ ही नहीं सकता। बोले मैं छोड़ के आया हूं, अब मर जाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। बोले कैसे? बोले महाराज के प्रवचन में। घर वाले लोग आ गए, बोले महाराज जी आपने क्या जादू किया? मेरा बेटा, मैंने हाथ पैर तोड़ दिए, मरने के खा रहा तो नहीं छोड़ा, आज उसने छोड़ दिया, आपने कुछ किया? मैंने कहा भैया मैं आपके बेटे को नहीं जानता, मैं बेटे को नहीं जानता। और उन्होंने कहा महाराज आपने किया कुछ जरूर है उसके ऊपर, अंदर छोड़। मैंने कहा बुलाओ उसको। मैंने कहा भैया तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। बोले महाराज जी कोई जादू नहीं, आपके 1.5 घंटे के आपके एक्शन देखता रहा कि आप इतने करुणावान, आपको किंचित मात्र भी हानि नहीं है मेरे खाने से, किंचित मात्र भी हानि नहीं है मेरे खाने से, और छोड़ने से आपको किंचित भी लाभ नहीं है, फिर भी ऐसी भयंकर गर्मी में आप 1.5 घंटे बोल रहे हो। तो मेरे मन ने कहा देख, अभी तक जो कहते थे स्वार्थ से कहते थे, और आज जो कह रहा है निस्वार्थ कह रहा है, आज नहीं तो कभी नहीं। बस इस कारण से, और यही बात हमारे पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कही, ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। वक्ता के लिए कहा तुम अपना निजी स्वार्थ रख करके कभी प्रवचन मत देना, तुम्हारे मुख से जो निकलेगा वही होगा। बस अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, सामने वाले का हित करना नहीं, ये 2 चीजें अपनी आत्मा में उतर जाएं, प्रभावना ही प्रभावना है, ये मानना चाहिए। चलिएगा। और श्रुति जी मुझे बताया गया आज आपका जन्मदिन भी है, जरा जोरदार तालियां और खूब धर्म की प्रभावना कीजिएगा। जो पूज्यवर ने कहा आपके सामने, केवल नॉलेज नहीं अंतरंग नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा, तब उसका लाभ होगा धर्म पर भी और समाज पर भी। और आइएगा, जिससे पहले मैं अगले प्रश्नकर्ता को बुलाऊं, यहां पर छिपी टोले में अब तो और भी बाहर आ रही है लोग को देखी। क्यों? क्योंकि अब महाराज जी आपने हमारा काम तो करा दिया, अब तो हम पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा
तीर्थ बन रहा है, उसमें हम सब जुट रहे हैं, ये भाव छिपी टोला व्यक्त कर रहा है। और ये दिख रहा है मुझे, एक प्रतिमा सहस्त्रकूट जिनाले में व 1,11,000 रुपए का भूदान, दोनों चीजें दी हैं इस परिवार ने। 5 लाख का भूदान, ये नहीं, ये अलग, हाँ, ये और ये श्रीमती उषा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री उमेश कुमार जी जैन की पुण्य स्मृति में सौरभ जैन, रिंकी जैन, शोभित जैन, ऋचा जैन, आरव जैन, देवांश उन्नति, अमायारा जैन, डेरे वाला परिवार, जोरदार तालियां पूरे डेरे वाले परिवार के लिए। और दूसरा परिवार जो सहस्त्रकूट जिनाले में जिन्होंने प्रतिमा दान दी है 5.51 का, अशोक कुमार जी, मुकेश कुमार जी, मुन्ना लाल जी, राजेंद्र कुमार जी, पप्पू, तरुण कुमार जी, हनी जी, यश, श्रेयांश, प्रियांशु, अतिशय और गुंजन छिपी टोला, बहुत बहुत बधाई आप सबको। और इसके अलावा पूरा भारत जुड़ता चल रहा है अपन से। लोकोदय में हापुड़ से पूनम जैन, विनेश जैन, पारस जैन, न्यू शिवपुरी कॉलोनी हापुड़ से 1 कलश और 1 श्रीफल की राशि का भूदान भेजा है। इसी के साथ सॉरी, बीच में मैं जब तक दूसरा पढ़ लेता हूं। हाँ, ये तो आरती है। एक प्रतिमा रेवासा के लिए यहां पर घोषणा आई है, और रेवासा में जो प्रतिमा श्रीमती एकता जी जैन, वाइफ ऑफ श्री सलिल जैन, कोटिया परिवार, ईदगाह कॉलोनी की तरफ से आई है। ये भक्तांबर विधान के लिए आई है, आप वहां पर रेवासा के लिए, जो अभी 3 दिन पहले यहां घोषणा हुई थी। जरा जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिएगा। और भी रेवासा के लिए यहाँ कुछ घोषणाएं यहाँ मेरे पास आई हैं। श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन, काला पुत्र धर्मचंद जी, पवन जी, प्रदीप जी, दिलीप जी, संजय जी की तरफ से रेवासा में असीम कालीन भक्तांबर विधान 51,000 रुपए की राशि का दान भिजवाया गया है। इसी तरह ज्ञानचंद जी, काला पुत्र धर्मचंद जी, पवन जी, प्रदीप जी, दिलीप जी, संजय जी की तरफ से भी रेवासा में असीम कालीन भक्तांबर विधान के लिए है। ये परिवार जियागंज बिहार के हैं दोनों। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन दोनों परिवार को। और भी जिनके भाव हो रहे हो, पूरा भारत, अभी तक हम 11 कलश से कम अनाउंस नहीं कर रहे थे, लेकिन कमेटी का कहना है कि छोटे दानदाताओं को भी ना छोड़ा जाए, इसलिए 1 कलश से ऊपर की राशि भूदान के रूप में अब स्वीकार करना हमने शुरू कर दिया है। और आपके नित्य हम देख रहे हैं बैंक में भी अमाउंट आ रहा है डायरेक्ट, और नाम भी आपके आ रहे हैं, और ये बात आप सब पर भी लागू होती है। भूदान प्रथम दान है, सबसे पहले भूदान करना होता है। और ये मौका कभी कभी मिलता है, क्योंकि यह अक्सर होता है पुराने क्षेत्रों को डेवलप किया जाता है, वहां भू नहीं होता, वहां पहले से ही भूमि होती है। लेकिन ऐसा पुण्य हमें मिल रहा है कि हम भूमि भी स्वयं ले रहे हैं, मंदिर भी अपना बना रहे हैं, और पूरा डेवलप भी अपन कर रहे हैं। ऐसे तीर्थ इस युग में संभवतः ये पहला तीर्थ बनने जा रहा है, जहां कुछ भी नहीं था, हवा में था, और जमीन पर अब बना के लेके आ रहे हैं। इसलिए आपका दान आना चाहिए। एक और नाम ले रहा हूं, पंडित अरुण जी शास्त्री, आइएगा, आपकी जिज्ञासा। माइक ले ले। पूज्य मुनिश्री के चरणों में सादर नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में सादर क्षमी। पूज्य गुरुदेव, मेरी शंका है इस सूतक पातक संबंध में। मृत्यु का सूतक मृत्यु से मानेंगे या उसके दाह संस्कार के दिन से मानेंगे? मृत्यु का सूतक उसी दिन से लग जाता है जिस दिन से व्यक्ति मरण होता है, लेकिन 13 दिन जो गिनती के आएंगे वो जलने के बाद से गिने जाएंगे। लेकिन वो 1 दिन का सूतक आपकी गलती का है, आपके दोष का है, आपके
विवेकहीनता का है। मृत्यु मान लीजिए उनकी आज हुई है तो उसका संस्कार कल क्यों हुआ? तो सूतक तो आज से लग गया, लेकिन 13वां दिन नहीं गिना जाएगा, 14 दिन गिने जाएंगे। दाह संस्कार होने से 13 दिन लेना, एक्स्ट्रा बॉडी रखी रही है वो उसमें प्लस करना चाहिए। जी गुरुदेव, नमस्ते महाराज। पोस्ट हॉस्पिटल वगैरह में हमेशा के लिए, फिर उनका तो हमेशा सदा सूतक रहा। किसी की डेथ हो गई और बॉडी को हमने मतलब हॉस्पिटल के लिए दान दे दिया, अपना दान दे दिया तो आपने त्याग कर दिया। जिस दिन आपने त्याग किया उस दिन के बाद फिर आपको सूतक नहीं लगेगा, यानी 13 दिन का तो लगेगा, लेकिन वो बॉडी भली कितने काल तक रखी रहे, लेकिन आपने दान यानी त्याग कर दिया तो फिर आपका सूतक नहीं लगता है। चलिए, एक और यहाँ पर घोषणा आई है, और वो घोषणा आई है एक प्रतिमा सहस्त्रकूट जिनालय में लोकोदय में, और बाकी राशि 11 कलश टोटल है, उसमें एक प्रतिमा और बाकी राशि भूदान में देने का जरा जोरदार तालियां। नाम परिवार का है श्रीमान नितिन कुमार, सचिन कुमार, वर्धमान ट्रेडर्स। तालियां के साथ हम करेंगे। और साथ ही में सबसे पहले अब बुलाना चाहेंगे उस परिवार को जिस परिवार ने आज नया इतिहास रचा है, और जिस परिवार ने मुख्य प्रतिमा आपके छिपी टोले में ही मुख्य प्रतिमा बेदी आने का संकल्प लिया है। और वो जैसा कि आपको विदित है झांसी वाला परिवार, हम चाहेंगे वो पूरा परिवार यहां पर आवे, और जिनका 500 कलश की राशि से ऊपर का जो था, जो राशि बोली गई थी, वह पूरा का पूरा दान उनका है। झांसी वाला परिवार यहां पर आ जाए और कमेटी भी सम्मान करेगी, और पूज्य श्री के आगे श्रीफल भी होगा, और पूरा देश भी आपके साथ जोरदार तालियां बजाएगा इस परिवार के लिए। और इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे जो नितिन कुमार, सचिन कुमार, वर्धमान ट्रेडर्स परिवार भी इनके बाद आएगा, जिन्होंने आज 11 कलश की राशि का घोषणा की है, दान के रूप में प्रतिमा और भूदान दोनों उन्होंने करे हैं। साथ ही वो तो अलग बात करूंगा। और देखिए आज कई दान इस परिवार ने किए हैं, 24 जो छिपी टोले में बन रही है उसका भी इन्होंने किया है। और जो नाम इससे पहले हमने लिए आज, वो परिवारों को भी हम बुलाएंगे। सहस्त्रकूट जिनालय जो लोकोदय में दिए, यहाँ के अशोक कुमार जी, मुकेश कुमार जी, मुन्ना लाल जी परिवार, वह भी आ जाए और यहाँ पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण करेगा। और एक और परिवार जो यहाँ पर था, वह भी जिन्होंने सहस्त्रकूट जिनालय और एक कलश के ऊपर का भूदान कराए, श्रीमती उषा जैन, सौरभ जैन, रिंकी जैन, शोभित जैन, ऋचा जैन, ये परिवार भी कृपया करके आकर यहाँ श्रीफल अर्पण कर दे। सभी लोग श्रीफल अर्पण कराते चलिए, रुकिए नहीं, बोलेगा कोई नहीं, यहाँ अर्घ नहीं बोला जाएगा, आप करिए। और आप लोग जो भी हैं सब स्वागत करते चलिए, महिलाएं आइएगा। और मैं अनुरोध कर रहा हूं अब सेक्टर 7 पश्चिमपुरी और सेक्टर 4 आज बड़ी जोरदार तैयारियों के साथ आया, बड़ी जोरदार, और मारुति स्टेट भी मिलकर आया है। ये सब एक ही क्षेत्र में है। 3 मंदिर तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में है, और मारुति स्टेट 2-2.5 किलोमीटर पर है। और एक ही अनुरोध, पूज्य श्री हमारे भाव हैं कि आप वहां पर आकर अभिषेक विधि तो सिखाएं, लेकिन नववर्ष का भव्य आयोजन वहां पर हो। जबरदस्त तैयारियां इन्होंने की हैं सब लोगों ने। गुरुजी, आप इस धरा के सरताज, हम अज्ञानी जन करें विकास के भक्त हैं, बाट जोतते आपकी,
आपके प्रवास की चाह में बाट जोतते आपकी। अब तो गुरुजी कृपा दृष्टि कीजिए, बालक है हम मूल मति उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। गुरुजी अभिषेक विधि वहाँ बहुत आवश्यक है। अभी आपके सामने हमारे भाई ने बोला ना, हम आते ही नहीं अभिषेक के लिए। उदक चंदन तांदूल पुष्प गए, चार सुदीप शुधूप पावाए गए, धवल मागल गान रवा कुले, जिन ग्रहे मुन राज। परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधासागर 12 सत्संग के चरणों में सेक्टर 4-7 पश्चिमपुरी मातृ स्टेट पूरा एक बड़ा संघ है। सभी मंदिर में अभिषेक विधि हम सभी को सीखने का ऐसा मौका मिले। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अरंग पाता अर्घम पावती। पूज्य मुनिश्री छोटे से एरिया में 5 मंदिर है। सिकंदरा भी हमारे से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अगर आपका चरण पड़ेंगे, हम सभी 5 मंदिरों का उद्धार होगा, सभी अभिषेक विधि सीखेंगे। और पूज्य मुनिश्री हमको अपने सेक्टर 7 के मंदिर में संत निवास भी बनवाना है, भूमि है और उसका वास्तु देखना है। हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, तो वो भी हमें कराना है। तो पूज्य गुरुदेव आपके चरणों की रज यदि हमको मिल जाएगी तो हम सभी कृतार्थ होंगे, हम सभी जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे और अभिषेक विधि सीखकर अपना जीवन कृतार्थ करेंगे। पूज्य मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। चलिएगा, सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे। देखिए, इस समय हमारे पास समय कम होता है। आप लोग आगे बस अपना श्रीफल चढ़ाकर, और बाकी जिन्होंने श्रीफल अर्पण कर दिया वो पहुंचिएगा अपने अपने स्थान पर। सभी पहुंचिएगा, सभी पहुंचिएगा अपने स्थान पर, सभी अपने स्थान पर पहुंचिएगा। और वर्धमान ट्रेडर्स परिवार अभी यहां पर आ जाए। वर्धमान ट्रेडर परिवार आकर सम्मान स्वीकार करे, उसके बाद ही आरती के लिए आएंगे। और दूसरा परिवार जो आज आरती का पुण्यार्जक था वो भी आ जाए। आज 2 आरती के पुण्यार्जक थे, दोनों परिवार आज आ जाएं। एक तो वर्धमान ट्रेडर्स, एक और दे गया पर्ची मुझे, पता नहीं नहीं ये नहीं है, देख रहा हूँ, आ जाएगा तो पता चल जाएगा। वो तो वैसे ही पता लगेगा। हाँ, बोल के गए थे वो। दूसरा परिवार आ जाए। हाँ जी, दूसरा परिवार अगर कोई है तो आ जाए। मुझे शायद पर्ची दी थी किसी ने। दूसरा परिवार, एक तो वर्धमान ट्रेडर्स का परिवार और एक दूसरा परिवार आरती के लिए आ जाए। हाँ, झांसी वाला परिवार, जी हाँ, झांसी वाला परिवार तो आज मुख्य है। पूरा झांसी वाला परिवार आ जाए। लिख दिया मैंने, लिख दिया। देखिए, वर्धमान ट्रेडर्स परिवार और झांसी परिवार, आज 2 परिवार आरती के लिए आए हैं, बाकी सब पीछे रहेंगे। ये 2 परिवार आगे रहेंगे। आरती का थाल पहुंचा दिया जाए। चलिए, आरती प्रारंभ करिए। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल की
जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। सुनिए, देखें हमारे यहाँ